हेलो एवरीवन, आज हम हेयर बैंड बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन यार्न ले लिया है एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रोशे हुक लिया है 2 mm का एंड वन सीज़र एंड 1 यार्न नीडल आपको लगेगा। एंड आपके पास जो भी यार्न है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग बनाने से। सो इन केस आपको डिटेल में मैजिक रिंग सीखना है सो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख कर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे एंड देन हम इस मैजिक रिंग के अंदर 10 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, सो इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को, अगेन यार्न ओवर करेंगे एंड पुल अप अ लूप एंड अगेन यार्न ओवर करके पुल थ्रू 3 लूप्स। सो इसी तरीके से हम 10 टाइम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। ओके, अगेन yarn over, सो इस तरीके से हम टोटल 10 टाइम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। अब इस रिंग को हम इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। सो अब जो हमारा जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे है, जहाँ पे हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे किया है, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे एंड चेन 1 कर लेंगे एंड यहाँ पे टाइटली हम इसको सिक्योर कर लेंगे। अब मैं इसे सीजर से कट कर लूँगी। सो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है एंड जो ये एंड्स दिख रहे हैं इसे आप लास्ट में यार्न नीडल के थ्रू हाइड भी कर सकते हैं, या अभी इसके ऊपर आप साथ साथ में वर्क करेंगे तो भी हाइड हो जाएगा। सो ओके, अगर मैंने अभी जो दूसरा यार्न है मैं उससे इस तरीके से अटैच कर लूँगी। अब हम यहाँ पर एक टाइट सा नोट बांध लेंगे। इस तरीके से मैंने जो दूसरा यार्न है उसे हमने अटैच कर लिया है एंड ये जो एंड दिख रहा है आपको, जो एक्स्ट्रा यार्न है उसके ऊपर ही हम वर्क करेंगे ताकि वो हाइड हो जाए। सो अब हम यहाँ पर यार्न को लेंगे एंड चेन 1 बना लेंगे इस तरीके से। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। सेम स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे, अगेन यार्न ओवर and pull through 2 loops, again yarn over and pull through 2 loops. now अब नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, देन सेम प्लेस में हम हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड नाउ अब हम चेन 1 बना लेंगे एंड जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। नाउ अगेन हम चेन 1 बना लेंगे एंड हमारा ये जो फर्स्ट पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब हम अगेन सेम रिपीट करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड अगेन सेम प्लेस में डबल क्रोशे, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops। अब नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे एंड सेम स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड चेन 1 एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। सो हमारा सेकेंड पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। सो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ओके, सो अगेन
मैं आपको दिखा देती हूँ। चेन 1, अगेन सेम प्लेस में हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे एंड 1 डबल क्रोशे कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे एंड सेम स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। आप मेरे साथ साथ वर्क करिए, इजी ये बनाना आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। सो चेन 1 एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन स्लिप स्टिच कर लेंगे हम एंड चेन 1। सो यहाँ पे हमने 3 पेटल्स बना लिए हैं एंड सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। चेन 1 बनाकर 1 हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे एंड चेन 1 एंड स्लिप स्टिच नेक्स्ट स्टिच में। बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करते रहना है, ओके। सो टोटल यहाँ पर मैंने 5 पेटल्स बनाए हैं। सो अभी हमने 3 पेटल्स बना लिए हैं। सो अभी मैं 2 पेटल्स और हमें बनाना है। सेम हम वापस फॉलो करेंगे, डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे एंड चेन 1 एंड स्लिप स्टिच कर लेंगे हम इस तरीके से एंड चेन 1 एंड 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन डबल क्रोशे एंड 1 हाफ डबल क्रोशे एंड चेन 1 एंड स्लिप स्टिच करेंगे हम नेक्स्ट स्टिच में इस तरीके से स्लिप स्टिच एंड चेन 1 करके हम इसे थोड़ा टाइटली पुल कर लेंगे। अब इस तरीके से हम 5 पेटल्स बना लेंगे एंड मैं मैजिक रिंग को थोड़ा सा पुल करके इसे टाइट कर लूँगी और इसे सीजर से हम कट कर लेंगे एंड जो अब ये जो एंड्स दिख रहे हैं अब इसे हम यार्न नीडल के थ्रू एंड जो एक्स्ट्रा एंड्स है उसे मैं कट कर लूँगी। अब जो ये एक्स्ट्रा पीसेस दिख रहे हैं इसे हम यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लेंगे। सो इस तरीके से हम यार्न को इंसर्ट करेंगे एंड इस तरीके से हम स्टिचेस कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर लेंगे। इसे सेम वे में जो ये पीसेस है इन्हें भी हम हाइड कर लेंगे। अभी लॉन्ग टेल को हम इस सर्कल के अंदर इस तरीके से हाइड कर लेंगे। अच्छे से कट कर लेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट है। सो इसी तरीके से हमने मैंने यहाँ पर 8 फ्लावर्स बना लिए हैं। सो मैं अब आपको ये 2 फ्लावर इस तरीके से हम 2-2 फ्लावर लेंगे एंड इसे हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। यार्न का एक पीस लेंगे एंड इस तरीके से हम दोनों फ्लावर को रखेंगे एंड यार्न नीडल के थ्रू इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे।
इस तरीके से कपल ऑफ स्टिचेस कर लेंगे हम। अब इसे हम सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे हम एक नोट क्रिएट कर लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। सीजर से कट कर लेंगे एंड जो ये वाला यार्न पीस है इसे भी हम सेम वे में हाइड कर लेंगे। फर्स्ट हम सबसे पहले इस तरीके से एक नोट क्रिएट कर लेंगे एंड इसे भी हम हाइड कर लेंगे। ओके, सो इसी वे में आपको सभी फ्लावर्स को स्टिच कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मैं आफ्टर कंप्लीट यहाँ पर मैंने सभी स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं एंड सभी को अटैच कर लिया है एंड मैंने ये जो एंड है उस पर साइड में एक चेन भी अटैच कर लिया है। सो अब नेक्स्ट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपको अटैच करना है। सो किसी भी स्टिच में इस तरीके से हम नए यार्न को अटैच कर लेंगे एंड यहाँ पर हम टाइट सा एक नोट बांध लेंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर अब हम 40 नंबर ऑफ चेन बना लेंगे। आप इस हेयर बैंड को आपके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के हिसाब से बताया है। सो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं 40 चेन बनाकर कंप्लीट कर लूँगी एंड इसे हम सीजर से कट कर लेंगे एंड जो ये लॉन्ग टेल है इसे हम यार्न नीडल के थ्रू इस तरीके से हाइड कर लेंगे। ये जो लॉन्ग पीसेस है इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा एंड है उसे हम सीजर से कट कर लेंगे। सो यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। अब जो ये लास्ट के एंड्स है इस एंड्स में भी मैं एक नोट क्रिएट कर दूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। दोनों साइड हम एक नोट बांध लेंगे एंड यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो पीसेस है उसे मैं सीजर से कट कर लूँगी। सो ये बहुत ही बेसिक एंड बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इसमें मतलब सिर्फ बेसिक चीज़ें ही यूज़ हुई है। सो आप इजीली इसे बना सकते हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सिंपल एंड अच्छा लगता है दिखने में। सो आप इसे इजीली बना सकते हैं। सो I hope you enjoyed this video and thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe for more crochet tutorials. See you soon. Bye bye.